नमस्कार, मैं विवेक कुलदीप फलोदी लाइव क्लासेज के इस मंच पर आपका पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हमने प्रारंभ किया था कक्षा 10 विषय गणित के तीसरे अध्याय दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को, जिसमें हमने उसका मुख्य परिचय जो था एक बार हमने देखा था। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1 जो मुख्य रूप से ग्राफीय निरूपण विधि के ऊपर आधारित है। लेकिन उस प्रश्नावली को शुरू करने से पहले आइए थोड़ा दोहरान कर लेते हैं कि कल के लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले मैंने आपको जानकारी दी थी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते क्या हैं, कि जिनमें चर कितने होते हैं, दो होते हैं। और क्योंकि युग्म है और किसका युग्म है, रैखिक समीकरण का युग्म है। रैखिक समीकरण का मतलब होता है ऐसा समीकरण जिसमें किसी भी चर की जो अधिकतम घात है वो कितनी होती है, एक होती है, एक से ज़्यादा नहीं होती है। तो इसका निरूपण जो है इस प्रकार से किया जाता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। यहाँ पर a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये सब क्या है, अचर हैं, xy क्या है, चर है। फिर हमने इसे आगे पढ़ा कि जो रैखिक समीकरण युग्म है उसके हल की कितनी विधियाँ होती हैं। तो उसमें अगर हम बात करें तो हमने देखा मुख्य रूप से तीन विधियां होती है। कितनी विधियां होती हैं, तीन विधियां। कौन कौन सी, एक होती है ग्राफीय विधि, एक होती है प्रतिस्थापन विधि और एक होती है विलोपन विधि। तो सबसे पहले हमने इसमें स्टार्ट किया था ग्राफीय निरूपण या ग्राफीय विधि के बारे में, जिसमें हमने देखा कि दो समीकरण जो हमारे पास में हैं, इन दोनों समीकरण से क्या बनाई जाती है, दो लघु सारणियाँ बनाई जाती है, या फिर यूँ कह सकते हैं दो बक्से बनाए जाते हैं। ठीक है, दोनों बॉक्स में हम किसके मान ज्ञात करते हैं, x और y के। यानी कि x का कोई भी मान हम अपनी स्वेच्छा से रखते हैं तो y का प्राप्त हो जाएगा, और y का मान अगर हम उस समीकरण में रखते हैं तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से जो दो समीकरण हैं, इन दोनों समीकरण से हमें कितनी सारणियाँ बनानी है, दो सारणियाँ बनानी है। ठीक है, इसके बाद में हमने देखा कि दोनों सारणियों से हम क्या करेंगे, ग्राफीय निरूपण करेंगे। ग्राफीय निरूपण का मतलब क्या हुआ कि ग्राफ में उसको दोनों सारणियों के जो बिंदु हैं उनको अंकित करेंगे और प्रत्येक सारणी एक रेखा बनाएगी। प्रत्येक सारणी क्या बनाएगी, एक रेखा बनाएगी, दूसरी सारणी दूसरी रेखा बनाएगी, और उन रेखाओं के बीच में कोई ना कोई संबंध होगा। क्या संबंध हो सकता है उसके बारे में आइए थोड़ी चर्चा करते हैं। जैसे पहली कंडीशन ये हो सकती है कि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के। a1 a2 क्या है, a1 a2 है हमारे अचर। किसमें, दोनों समीकरण में x के जो अचर हैं वो कौन कौन से हैं, a1 और a2, और b1 b2 क्या है, y के जो अचर हैं वो। तो उनका जो अनुपात होगा a1 बटा a2 और b1 बटा b2, ये अनुपात यदि बराबर नहीं है तो ऐसी स्थिति में हमें कैसी रेखाएं प्राप्त होंगी, प्रतिच्छेदी रेखा। अच्छा, प्रतिच्छेदी का मतलब क्या होता है, ऐसी रेखा जो एक दूसरे को क्या करती होंगी, कहीं ना कहीं क्रॉस करती होंगी। यानी क्रॉस जब करेंगी तो वो एक ऐसा बिंदु बनाएंगी जो उनका कटान बिंदु होगा या प्रतिच्छेदन बिंदु होगा। अब इस प्रतिच्छेदन बिंदु के कुछ न कुछ निर्देशांक भी होंगे। यानी कि अगर इसको हम देखें तो x और y, ये x होती है, y, तो कहीं ना कहीं इनका कोई मान होगा। यानी इस बिंदु से, प्रतिच्छेदन बिंदु से हम x और y के मान ज्ञात कर सकते हैं। ऐसा मैंने आपको कल इसका परिचय दिया था। इसी प्रकार से संपाती रेखाएं कब प्राप्त होंगी, जब a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 के। उसी तरह से c1 बटा c2 भी इनके बराबर हो, तब संपाती रेखाएं होती है। यानी कि संपाती का मतलब क्या होता है कि एक रेखा है उसी के ऊपर दूसरी रेखा प्राप्त होती है, उनमें बिल्कुल भी गैप नहीं होता है, ना ही वे एक दूसरे को काटती हैं। एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा होती है, उसे क्या कहते हैं, संपाती। ऐसा कब संभव है, जब a1 बटा a2 बराबर हो b1 बटा b2 के, और ये किसके बराबर होगा, c1 बटा c2 के। इसी प्रकार से तीसरी और एक स्थिति बनती है जब a1 बटा a2 तो बराबर होगा किसके, b1 बटा b2 के, लेकिन किसके बराबर नहीं होगा, c1 बटा c2 के। ऐसी स्थिति में क्या होता है, समांतर रेखाएं प्राप्त होती है। समांतर रेखाएं क्या होती है, जब दो रेखाएं इस प्रकार से एक साथ चलती है जिनमें हर जगह जो गैप होता है, जो जगह होती है वो क्या होती है, समान होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, समांतर रेखाएं। तो अब इसमें एक टर्मिनोलॉजी, एक शब्दावली आपको और याद रखनी है कि तीन प्रकार की रेखाएं तो आपको प्राप्त हुई है, लेकिन इनमें जो दो रेखाएं हैं कौन कौन सी, एक तो प्रतिच्छेदी रेखा और एक संपाती रेखा। इन दोनों प्रकार की रेखाएं जब प्राप्त होती है तो हमें कोई ना कोई हल जरूर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, कोई ना कोई
हल प्राप्त होता है, और जब समांतर रेखाएं प्राप्त होती हैं तो हमें किसी प्रकार का कोई भी हल प्राप्त नहीं होता। तो यहाँ पर एक प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है कि दिए गए समीकरण युग्म संगत है अथवा असंगत, इसके बारे में। तो मैंने आपको कल बताया था कि प्रतिच्छेदी रेखा और समपाती रेखा दोनों में क्या होता है, हल प्राप्त होता है। जब हल प्राप्त होता है तो ऐसी प्रकार की जो युग्म होते हैं, रैखिक समीकरण युग्म, उन्हें क्या कहा जाता है, संगत समीकरण युग्म। और जब इसका कोई हल प्राप्त नहीं होता, और वो कब होगा, जब समांतर रेखाएं प्राप्त होंगी, समांतर रेखा मैंने आपको बता दिया, तब उसे हम क्या कहेंगे, असंगत समीकरण युग्म। आज हम प्रथम जो विधि है, कौन सी, ग्राफीय निरूपण विधि, उस पर आधारित पहली प्रश्नावली कौन सी, 3.1, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। और पहला प्रश्न आइए हल करने का प्रयास करते हैं। शायद आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर इस समय पहला प्रश्न, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। यानी आपको कोई कंडीशन दे रखी है और उस कंडीशन से आपको क्या करना है, पहले तो समीकरण बनाना है, और उस समीकरण से फिर आपको क्या करना है, जो भी अचर होंगे उनका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, पहला प्रश्न क्या है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप देखिए, हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, समीकरण बनाएंगे। क्या बनाएंगे, समीकरण। अच्छा, समीकरण कैसे बनाना है, जो आपको कंडीशन दे रखी है उसी कंडीशन से आपको क्या बनाना है, समीकरण बनाना है। तो यहाँ पर दो समीकरण बनानी पड़ेंगी, क्योंकि यहाँ पर युग्म की बात हो रही है। और देखिए, पहली जो कंडीशन है वो क्या है कि कक्षा 10 के कितने विद्यार्थी हैं, 10। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, माना कुछ भी मान लीजिए, लड़के पहले मान लीजिए या लड़कियां, कोई भी दिक्कत नहीं है। माना लड़कों की संख्या कितनी है, x। इसी प्रकार जो लड़कियों की संख्या हम मानते हैं, लड़कियों की संख्या हम क्या मानते हैं, y। तो पहली समीकरण क्या बनेगी कि जो लड़के और लड़कियां हैं, इन दोनों का जो योग है संख्या का, वो कितना है, 10 है। तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 10। ये हमारे पास में कौन सी समीकरण हो गई, पहली समीकरण। अच्छा, एक बात ये और कह रहा है प्रश्न में कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है। लड़कियों की संख्या लड़कों से क्या है, 4 अधिक है। तो लड़कियों की संख्या क्या थी आपके पास में, y, और लड़कों की संख्या क्या है, x। इससे कितनी अधिक है, 4। तो ये बन गई हमारे पास में दूसरी समीकरण। और अब दोनों समीकरण बनाने के बाद हम क्या करेंगे, प्रत्येक समीकरण के लिए एक सारणी बनाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम समीकरण फर्स्ट की सारणी बनाते हैं। सारणी में क्या लिखना है, x और y। अपन दोनों सारणियाँ बनाएंगे, तो मैं थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर इसके लिए रख देता हूँ। ये समीकरण एक की हम सारणी बनाने का यहाँ प्रयास करेंगे। तो देखिए, समीकरण वापस लिखते हैं, x प्लस वाई बराबर क्या है, 10। मैंने कल आपको बताया था ग्राफीय विधि में कि वैसे ये रफ वर्क होता है, आप चाहे तो इसे साइड में कर सकते हैं। आपको यहाँ पर मेन सारणी सही से बनानी बहुत ज़रूरी है, लेकिन अगर आप यहाँ पर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर x बराबर 0 लिख लेता हूँ। कितना मान लेता हूँ, 0। तो x बराबर 0 यानी यहाँ पर x की जगह हम क्या मान रख देंगे, 0 है ना, 0 प्लस वाई बराबर 10। तो जब आपने x का मान 0 रखा तो y का मान कितना आ जाएगा आपके पास में, 10। कैसे आया भाई y का मान 10, क्योंकि यहाँ पर x का मान आपने 0 रख दिया, तो 0 में y जोड़ेंगे तो y बराबर क्या हो गया, 10। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 10। इसी प्रकार से आप कोई y का मान लीजिए, जैसे मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, है ना। मान लीजिए मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। y का मान आप कुछ भी मान लीजिए आपकी इच्छा से। आप चाहे तो x का मान सकते हैं, चाहे तो y का मान सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं आप y माने। मान लीजिए y का मान हमने क्या माना, y बराबर 2 रख देते हैं। तो क्या होगा, x प्लस y की जगह क्या लिख दूँ, 2,
बराबर कितना आ गया 10। तो x बराबर, अब देखो 2 इस तरफ है तो प्लस में है, उस तरफ जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में, तो 10 माइनस में क्या हो जाएगा 2। x का मान कितना आया 8। कैसे आया वापस देखिए, x प्लस वाई बराबर क्या था 10, ये समीकरण था, समीकरण में हमने क्या माना है y बराबर 2 माना है, तो y बराबर 2 जब हम यहाँ पर y का मान 2 रखते हैं तो हमारा समीकरण क्या बन जाएगा x प्लस 2 बराबर में 10। अब 2 यहाँ प्लस है, पक्षांतरण में क्या होता है कि संख्याओं को हम दूसरी तरफ भेजते हैं, तो अगर प्लस में है तो माइनस में हो जाती है, और माइनस में अगर होती है तो वो किस में हो जाती है प्लस में। तो x का मान हमारे पास कितना प्राप्त हुआ 8। क्या माना था आपने y कितना माना था 2, तो x कितना प्राप्त हुआ 8। इसी तरह से हम एक और सारणी बनाएंगे, किसके लिए, समीकरण 2 के लिए। समीकरण 2 जो हमारे पास में है उसके लिए हम सारणी बनाते हैं, तो वापस वही करेंगे, यहाँ पर हम एक सारणी बनाएंगे, उसमें क्या लिखेंगे x और y, ये x है ये y है। अब समीकरण लिख लेते हैं, अपना समीकरण था y बराबर x प्लस 4, ठीक है। अब मान लीजिए आपने यहाँ पर x बराबर क्या मान लिया 2 मान लिया, x बराबर 2 मानने के बाद में y बराबर क्या हो जाएगा 2 प्लस 4, तो y बराबर क्या हो गया भाई 6, 2 और 4 कितना होता है 6। तो x का मान आपने कितना माना 2, तो y का मान कितना आया 6। इसी तरह से हम कुछ और मान लेते हैं, इसको इरेज कर देता हूँ। तो अब देखिए, मान लीजिए मैंने यहाँ पर y बराबर 0 मान लिया, तो y बराबर क्या था x प्लस में 4 था, ठीक है। y बराबर आपने क्या माना 0, तो 0 बराबर क्या हो गया x प्लस में 4। अब x का मान ज्ञात करेंगे, देखो 4 इस साइड है प्लस का, उधर भेजेंगे तो किस में हो जाएगा माइनस में, तो -4 बराबर x, या फिर यूं कह सकते हैं x बराबर कितना हो गया हमारे पास में -4। क्या माना था आपने y माना था क्या 0। अब हमारे पास में क्या आ गई है, ये सारणी आ गई है दोनों, और दोनों सारणियों से हम क्या बनाएंगे, दोनों सारणियों से बनाएंगे हम ग्राफ। तो ग्राफ निरूपण से पहले आप ये जांच लें कि आपने सारणी बिल्कुल सही, क्योंकि इसमें थोड़ी संक्रियाएं हैं, तो आपने जोड़ बाकी गुणा भाग बिल्कुल सही से किए होंगे। और इसके बाद में आइए बढ़ते हैं ग्राफ की तरफ। और ग्राफ के लिए आपको ये सारणी बहुत ज़रूरी होगी, इसलिए सारणी को दोबारा लिख लें। यहाँ पर हम इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, यहाँ थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड मुझे चेंज करना पड़ेगा ग्राफ के लिए। हाँ, अब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, वो सारणी बना लेंगे जो सारणी अपने पास में थी। सारणी में आपने कौन कौन से मान रखे, कौन कौन से मान प्राप्त हुए, वो एक साइड में अपने को चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं पेन का। सारणी हमारे पास में जो पहली सारणी थी वो क्या थी, जिसमें हमने x और y के मान ज्ञात किए थे। पहली सारणी थी x y, x आपने क्या माना था 0, तो y का मान कितना प्राप्त हुआ था 10। फिर दूसरी में आपने क्या किया था, y का मान माना था 2, y का मान क्या माना था 2 माना था। तो y का मान जब हमने 2 माना तो हमें x का मान कितना प्राप्त हुआ था, एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए, x का मान जब हमने 0 माना तो y कितना प्राप्त हुआ 10, और जब y का मान हमने 2 रखा तो x कितना प्राप्त हुआ था 8। अब हम दूसरी सारणी लिख लेते हैं। x और y, क्या क्या मान थे इसके, याद रखें 2 और 6, 2 और 6, और एक और मान हमारे पास में क्या था 0 और -4। -4 किसका, x का, और ये 0, ठीक है। वापस से चेक कर ले एक बार, कोई गलती नहीं हो, ताकि अगर सारणी गलती हुई तो हमारा फिर पूरा ग्राफ ही क्या आएगा
गलत आएगा। अब इसमें हम बनाते हैं इसके अंकन देखते हैं। मैंने आपको कल बताया था कि जो क्षैतिज रेखा होती है वो होती है हमारी एक्स अक्ष, और जो हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा होती है या जो खड़ी रेखा होती है वो किसको प्रदर्शित करती है, वाई अक्ष को। अब हम सारणी बनाने के बाद में हम क्या करेंगे, सारणी बनाने के बाद में हम इसका अंकन करेंगे एक्सिस का, है ना। थोड़ा इसको इस तरफ कर लेते हैं। ये हमारे पास में जो क्षैतिज रेखा है, ये कौन सी रेखा है, क्षैतिज रेखा है, ये कहलाती है एक्स अक्ष। कौन सी रेखा कहलाती है, ये हमारी है एक्स अक्ष, और ये है कौन सी, वाई अक्ष। ठीक है। अब इसके ऊपर अंकन होगा। अंकन जो है, अंकन जो है वो थोड़ा आप बदल भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई बड़ी संख्याएं हैं, जैसे 30, 50, इस प्रकार की संख्याएं अगर सारणी में दिख रही है तो आप पैमाने को बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पर 5-5 का गैप लेके बना सकते हैं, 4-4 का गैप से बना सकते हैं, लेकिन अभी अपने पास में इतनी आवश्यकता है नहीं, तो अपन इसको नॉर्मली लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो x है, यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस तरह से लिखा होगा। और जो बाईं तरफ है वो माइनस में, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 इस तरह से। इसी तरह से जो मूल बिंदु है, इससे ऊपर की ओर हम धनात्मक लिखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और थोड़ा सा अपना यहाँ पर 10 भी चाहिए, क्योंकि 10 यहाँ पर काम में आएगा। तो मैं इसको एक बार के लिए हटा देता हूँ और ये अपना होगा 10। ये क्या होगा, 10। ठीक है। अब नीचे की तरफ यहाँ पर जो y अक्ष है, इसमें नीचे की तरफ होगा ऋणात्मक अंकन, -1, -2, -3, -4, -5 इस तरह से। अब देखिए सारणी में हमारे पास में कौन कौन से मान हैं, उनके आधार पर हम बिंदु प्राप्त करेंगे। जैसे x का मान है 0, x का मान 0 कहाँ होता है, इस रेखा पे। थोड़ा सा यहाँ पर ये मिट गया है, इसको मैं वापस बना देता हूँ। यहाँ पर था 1, ये 2 और ये 3 था। ठीक है। अब देखिए x का मान 0 कहाँ है, यहाँ पर है। y का मान है 10, y का मान 10 है, मतलब ये देखिए y रेखा पर 10 कहाँ है, यहाँ पर। x रेखा पर 0 कहाँ है, यहाँ पर। तो ये बिंदु हमारा पहला बिंदु बनेगा 0 और 10 का। इसी प्रकार से x का मान है 8, x का मान 8 कहाँ है, यहाँ पर है। और y का मान कितना है, y का मान है 2, तो 8 यहाँ पर है और y पर 2 कहाँ पर है, यहाँ पर। तो हमारा बिंदु बनेगा ये। अब इन दोनों बिंदुओं को हम एक सीधी रेखा से मिला देंगे। देखिए ध्यान से, ये मिला दिया। अब इसके बाद में अगली जो सारणी है उसके आधार पर, अगली सारणी में x का मान कितना है, 2, x का मान 2 कहाँ रहा है, यहाँ पर। और y का मान कितना है, 6, y का मान 6, ये हो गया y का मान 6। इसी प्रकार x का मान -4, x का मान कितना, -4, और y का मान 0, y का मान 0। ये बिंदु हमारे पास में प्राप्त होगा। इस बिंदु पर एक सेकंड, ये थोड़ा साफ कर लेते हैं अपन इसको। हाँ, तो अब देखिए x का मान कितना है, -4, x का मान है -4 और y का मान है 0। y का मान 0 कहाँ आ रहा है, ये यहाँ पर 0 है, और ये -4, इसका मतलब ये बिंदु अपना प्राप्त होगा। अब इस रेखा के भी दोनों बिंदुओं को हम किससे मिला देंगे, एक सीधी रेखा से मिला देंगे। सीधी रेखा इस प्रकार से खींचेंगे। अब ये दोनों रेखाएं कहीं ना कहीं एक दूसरे को काटेंगी।
जहाँ ये काटेंगी वो होगा इनका प्रतिच्छेदन बिंदु, और उस प्रतिच्छेदन बिंदु के ऊपर हमें क्या प्राप्त होंगी, हमारे x और y के मान। यहाँ पर थोड़ा सा रंग चेंज कर लेते हैं। हाँ देखिए, यहाँ पर x और y के मान कैसे पता करेंगे, ये देखिए यहाँ पर है 3, तो x का मान कितना हो गया 3, y का मान, ये y रेखा है, y रेखा पर मान कितना आ रहा है, y बराबर कितना हो गया 7। तो इस चीज जो निर्देशांक है प्रतिच्छेदन बिंदु का, इससे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, x और y के मान ज्ञात कर सकते हैं। कितने हैं, यहाँ पर आप कैसे पता करेंगे, x रेखा पर देखें, x रेखा पर ये बिंदु कहाँ प्रदर्शित हो रहा है, 3 के ऊपर, तो x का मान कितना हो गया 3। इसी प्रकार से y रेखा पर देखिए बिंदु कहाँ पर काट रहा है, 7 पे, तो y का मान कितना हो गया 7। इस प्रकार से ये जो प्रश्न था हमारे पास में, इस प्रश्न का हमने हल ज्ञात कर लिया है। प्रश्न था हमारे पास में कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी भाग लेते हैं, उसमें से लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, तो लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी थी। चलो प्रश्न नहीं मिल रहा है आपके पास, शायद नोटबुक होगी, आप उसमें देख लीजिएगा। समय का थोड़ा सा अभाव है हमारे पास में, इसलिए ज़्यादा समय हम वेस्ट नहीं कर सकते। वापस देखते हैं एक बार इसको, किस प्रकार से आपने इस प्रश्न को हल किया था। तो पिछली स्लाइड पे जाएंगे। हाँ, ये था आपके पास में कि किसी कक्षा में लड़के और लड़कियों की कुल संख्या कितनी है 10, और लड़कियों की संख्या लड़कों से कितनी अधिक है 4 अधिक है, तो लड़कों और लड़कियों की संख्या अलग अलग ज्ञात करें। तो हमें क्या करना है, जो कथन दिए गए हैं उससे हम क्या बनाएंगे, 2 अलग अलग समीकरण बनाएंगे, रेखिक समीकरण बनाएंगे। तो पहली जो कंडीशन थी कि लड़के और लड़कियों की संख्या मिलाकर के कितनी है 10 है, उससे हमारा समीकरण बनेगा x + y बराबर में 10। और इसी प्रकार दूसरी जो कथन थी, क्या लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 अधिक है, तो उससे हमारा समीकरण बनेगा y बराबर x + में 4। इसके बाद में हम जो 2 समीकरण हैं, इन दोनों समीकरण से क्या करेंगे, 2 अलग अलग सारणी बनाएंगे। एक समीकरण पहला उसकी सारणी बनेगी और एक समीकरण दूसरा। सारणी किस प्रकार से बनाते हैं वो मैंने आपको बता दिया, x और y उसमें लिखना है। पहले ये मान खाली रहते हैं, फिर हम x और y के मान स्वेच्छा से रख के x का मान रखेंगे तो y का मान मिल जाएगा, y का रखेंगे तो x का मान मिल जाएगा। इस प्रकार से ये सारणी हमें कंप्लीट करनी है, और सारणी कंप्लीट करने के बाद में हमारे पास में दोनों सारणियाँ उपलब्ध हो जाएंगी। दोनों सारणियों के बाद में हम क्या करेंगे, ग्राफी निरूपण करेंगे। ग्राफी निरूपण करते समय आप ये ध्यान रखें कि आपके पास में जो सारणी है वो अच्छे से लिखी हुई है, और सारणी जब अच्छे से लिखी होती है तो उसके बाद में आप क्या करेंगे, सारणी से बिंदु प्राप्त करेंगे। जैसे मेरे पास में पहली सारणी क्या थी, पहली सारणी थी x का मान 0, y का मान 10, x का मान 8, y का मान 2। इस प्रकार से हमारे पास में 2 सारणियाँ थी। तो पहली जो सारणी है, पहली सारणी में 0 और 10, x का क्या मान है 0, तो x का मान आप किस रेखा पे देखेंगे, x रेखा, x अक्ष पे, तो x का मान 0 कहाँ होता है, यहाँ पे। और y का मान कितना है 10, y का मान 10 कहाँ है भाई, y रेखा देखो ये होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा होती है y रेखा, इसके ऊपर 10 है, मतलब ये 10 यहाँ पर, और x का मान 0, तो हमारा ये बिंदु पहला बिंदु प्राप्त हुआ। इसी तरह से हम दूसरा जो है 8 और 2, x का मान कितना है 8, तो x का मान 8 कहाँ है, यहाँ प्राप्त होगा। इसी तरह से y का मान 2 कहाँ है, y रेखा पर देखें 2 कहाँ है। अब 8 और 2 को जो मिला रही है वहाँ पर आप क्या बना लेंगे, एक बिंदु बना लेंगे। अब दोनों बिंदुओं के मिलने के बाद में आप क्या करेंगे, इनको एक सीधी रेखा से मिला देंगे। इसी प्रकार से जो दूसरी सारणी है, दूसरी सारणी में हमारे पास में क्या है, x का मान 2 है, y का मान 6 है, तो x का मान 2 कहाँ देखेंगे, इस रेखा पे, y का मान कितना है 6,
तो x का मान 2 यहाँ पर है, y का मान 6 यहाँ पर है। इन दोनों को जहाँ पर मिल रहा है वो बिंदु आप क्या बना लेंगे, अलग से बना लेंगे। इसी प्रकार से x का मान -4, -1, -2, -3 और ये -4 यहाँ पे होगा -4, और y का मान 0 यहाँ पर है। इन दोनों को मिलाने वाले बिंदु को हम क्या कर लेंगे, अलग से सर्कल कर लेंगे। फिर इनको भी इस प्रकार से हम एक सीधी रेखा से मिला देंगे और सीधी रेखा से मिलाते हुए आगे जाने देंगे ताकि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे का प्रतिच्छेदन करें। जहाँ पर इसका प्रतिच्छेदन बिंदु होता है वहाँ पर हमें x और y के मान ज्ञात कर लेने हैं। जैसे ये बिंदु है तो यहाँ y की तरफ देखो कितना है, 7, इसका मतलब y का मान कितना हो गया, 7। इसी तरफ से आप x की तरफ देखो तो x का मान कितना हो गया, 3। इस प्रकार से हम ग्राफीय निरूपण द्वारा अचर मान x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। अगर इसमें आपको किसी प्रकार का कोई डाउट आ रहा है कहीं कोई प्रकार का कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है या फिर सर आपने ये कैसे लिखा, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखें। मैं और मेरी टीम पूरा प्रयास करेंगे कि उसका समय पर निवारण करें। इस प्रश्नावली का जो पहला प्रश्न था उसमें 2 प्रश्न हैं, दोनों प्रश्न एक समान हैं, मतलब सिर्फ कंडीशन अलग है। उस कंडीशन से आपको क्या बनाने हैं, समीकरण बनाने हैं। समीकरण से आपको फिर ग्राफीय निरूपण करना है। तो आप दूसरा प्रश्न अपने आप हल करें, उसमें किसी प्रकार की समस्या आए तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बाकी इससे आगे का हम अगले जो वीडियो होगा उसमें देखेंगे। धन्यवाद।